बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों 11th क्लास न्यू मैथमेटिक्स आपके सामने है एक्सरसाइज 4.2। तो बच्चों चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले 4.1 हमने डिस्कस कर ली है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों, इसको स्टार्ट करने से पहले एक थ्योरी है थोड़ी सी, उसको मैं जरा आपको डिस्क्राइब करता हूँ क्योंकि वो जरूरी है, जारी बात है, उसको यहाँ पे यूज हमने करना है। तो बच्चों कुछ जो है वो चेंजेस हैं 4.2 के अंदर। जो आपके पास कोई पीडीएफ फॉर्म बुक्स है वो भी चेंज हो चुकी है। एक न्यू पीडीएफ फॉर्म बुक्स आई है, तो उसमें 4.2 में काफी सारे क्वेश्चन जो है वो चेंज कर दिए हैं, कुछ ऐड कर दिए हैं। तो न्यू जो अभी चेंज हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यानी वही है 4.2, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो ऐड किए हैं। तो वो न्यू तब्दीली, जारी बात है, वो इसीलिए अभी पब्लिश नहीं कर रहे हैं, मार्केट में नहीं आ रही है, क्योंकि उसमें थोड़ी चेंजिंग करनी है, कुछ मिस्टेक्स वगैरह को दूर कर रहे हैं। तो इस वजह से 4.2 में कुछ मिस्टेक्स को दूर किया गया है, तो वो मैं आपके सामने उसी के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज कवर करवाऊंगा। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कहता है जुज नंबर 1 है यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए कि अगर ए का डिटर्मिनेंट हो और बच्चों ए का ट्रांसपोज हो और उसका भी हम डिटर्मिनेंट लें, ठीक है, या ए का डिटरमिनेंट लें और या ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लें, तो हमेशा आपस में क्या होता है, वो इक्वल ही होता है। दोनों का आंसर सेम ही आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जिस तरह 2 क्रॉस 2 का है, 3 क्रॉस 3 का है, तो जिसके रोज और कॉलम क्या है, बराबर होती है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। टू रोज और टू कॉलम्स, जिसमें टू रोज और टू कॉलम आर इंटरचेंज, द डिटरमिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज, क्या आता है जी, ए का डिटरमिनेंट यानी माइनस से आता है। अगर बच्चों टू रोज और टू कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, तो इसका मतलब है हम माइनस वहां पे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स, उसमें अगर रो को आपने इंटरचेंज किया या कॉलम को इंटरचेंज किया, अब देखे ना, एक फॉर एग्जांपल ये 2 और 3 है और यहाँ पे 1 और 2 है। आपने क्या करना है बच्चों, 3 और 2 को इधर ले आना है और 2 और 1 को इधर ले जाना, मतलब कि ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, या कॉलम इधर चला जाए और या फिर रोज को इंटरचेंज कर दे। दोनों सूरत में आप इसमें फिर क्या लिखेंगे, यानी ये एक मैट्रिक्स है, तो जब इंटरचेंज किया तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है जी। इससे हम कन्वर्ट करेंगे इसके अंदर। इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज टू आइडेंटिकल्स रोज और टू आइडेंटिकल्स कॉलम्स, मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स हो, जिसमें 2 3 4 है, 2 3 4 है, या 1 2 3 है। अब यहाँ पे चेक करें कि टू रोज जो है वो क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब क्या है, सेम है। जब बच्चों टू रोज सेम हो जाए यानी हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। और इसी तरह कॉलम या रोज को इंटरचेंज करें, इसको उसकी जगह पे, इसको उसकी जगह पे, तो फिर भी जीरो की फिर माइनस से आता है। और लेकिन अगर सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो फिर क्या आता है, वो जीरो की इक्वल आता है। तो ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर डायरेक्ट उसको जीरो की इक्वल लेकर जाएंगे, अगर दो रोज सेम हो जाए या दो कॉलम सेम हो जाए। अब इफ ऑल एंट्रीज ऑफ रोज और कॉलम इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर तमाम की तमाम एंट्रीज जैसे ये 0 0 0 0 0 हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो वो डिटरमिनेंट हमेशा उसका क्या होगा, जीरो। अगर बच्चों एक रोज और एक कॉलम भी जीरो हो जाता है, ये कॉलम, ये रोज जीरो होगी और ये कॉलम जीरो हो गया, फिर भी उसका डिटरमिनेंट हमेशा जीरो ही हो। और इसी तरह बच्चों जब हम कोई एक मैट्रिक्स लें, उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो वो हमेशा उसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास यहाँ पे 2 ऑफ 1 और 4 ऑफ 5 है, तो मैं ये के का मतलब यानी यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इट्स मीन ये हुआ कि इस 4 ने सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाना होता है, ठीक है जी। ये 4 जो है सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब ये कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है। अब हम क्वेश्चन की जानब चलते हैं। तो क्वेश्चन में बच्चों कुछ क्वेश्चन जो है मैं सोल्व करता हूं और कुछ जो है पहले ही मैं सोल्व करता हूं, क्योंकि टाइम जो है ये लेंथी एक्सरसाइज, और वैसे भी टाइम का वक्त देखते हुए पहले मैं कुछ सोल्व करके रख लेता हूं, ताकि आपको देखने में आसानी हो, ताकि अच्छे से आपको समझाया जा सके और इसके साथ साथ आपका टाइम जो है वो कम लगे। ओके बच्चों, चलें, ये पहले समझाना जरूरी है कि इसको मैंने क्या करना है, अविलुएट करना है। अविलुएट कैसे करते हैं बच्चों, विदाउट एक्सपेंशन है। जब विदाउट एक्सपेंशन हो
तो फिर आपने क्या करना है यहाँ पे, अब तो ये तो है ना एक्सपेंशन, तो हम यहाँ पे एक्सपेंडिंग करेंगे। तो यहाँ पे अवेल्युएट लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मर्जी अवेल्युएट करें आप। तो यहाँ पे मैं एक्सपेंड करता हूँ, ये मेरे पास क्या है, रो है। आप चाहे कॉलम से एक्सपेंड करें, चाहे एक रो से एक्सपेंड करें। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जब इसका सोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आप कर सकते हो जी एक्सपेंडिंग, ठीक है जी, एक्सपेंडिंग बाय R1। इसका मतलब R1 जो है ना, ये वाली, इसके साथ एक्सपैंड करना है बच्चों आपने। तो इसके साथ हम जब एक्सपैंड करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बच्चों याद रखें, जब फर्स्ट रोज और फर्स्ट कॉलम होता है, ये फर्स्ट रोज है, फर्स्ट कॉलम होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि -1 की पावर यानी 1+1 के फर्स्ट रो पहले रोज फिर कॉलम, यानी 1+1 क्या होगा 2, तो -1 की पावर 2, यानी जब इवन नंबर्स हो तो माइनस का हो जाता है पॉजिटिव, इसीलिए पहले नंबर पर पॉजिटिव होगा। जब हम दूसरे पे बच्चों लेंगे तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो है, दूसरा कॉलम है, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएंगे 3, तो -1 की पावर टू 3 जो होगा वो -1 होगा, ठीक है। तो इसी तरह जब इसकी बात करेंगे, इसका मतलब भी क्या हुआ, ये हमारे पास थर्ड कॉलम है, और यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है, यानी 3 जब यहाँ पे लिखेंगे तो 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये जुफ्त तादाद है, इवन नंबर है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह बनता है कि -1 की पावर यानी ये रोज और ये कॉलम्स, जौन से नंबर पर रोज है, जौन से नंबर पर कॉलम है, उसके हिसाब से अगर इवन नंबर आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ऑड नंबर आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अब इसीलिए बच्चों पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव, पांचवा पॉजिटिव और छठा नेगेटिव। कैसे, पहली रोज पहला कॉलम, दूसरी रोज दूसरा कॉलम, उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हो। चलें एक्सपेंड करते हैं, ये 1 रखते हैं। जब बच्चों आप 1 रखेंगे तो उसके सामने यानी आपने ये और ये स्किप कर देना है, क्यों, क्योंकि 1 के सामने वाला स्किप, और आपने ये लिखना है। तो ये लिखता हूं मैं -1, -3 और 3/2। एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लें। और अब बच्चों जो हमारे पास मैंने बताया कि जब सेकंड, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, तो क्या हो जाएगा 1+2, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 आएगा, तो -1 की पावर 3 यानी वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव हो गया यानी हमारे पास उस फैक्टर से, और -2 हमारे पास खुद जो है वो -2 भी होगा, ओके जी। उसके बाद अगर ये है और इसके सामने नहीं लिखेंगे, इसको लिखूंगा और इसको लिखूंगा, तो 3/-3 -2/2, ठीक है जी। उसके बाद हम जब -4 की बारी करेंगे तो ये तो नेगेटिव था, अगला क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव में जब बच्चों इस 4 को रखेंगे, लेकिन ये क्या है, -4 है, तो उसको फिर हम क्या कर देंगे, -4 लिख देंगे, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कन्वर्ट कर देता हूँ, चलो मैं इसको -4 में ऐसे लिख देता हूँ, क्या है, -4 है। अब इसके सामने जो डिटर्मिनेंट्स आएगा बच्चों, मैं यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर देता हूँ, डिटर्मिनेंट्स, ये -4 था, ये था, तो मैं लिखूंगा 3 और -1 और -2/3 लिखेंगे, ओके जी। अब जरा गौर करना, इसको हल कैसे करना है। अब बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते होते हैं। अब ये -1 है और -3 है, इसका मतलब 2 को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा -2 आएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -9 आएगा। लेकिन जो फार्मूले का यहाँ माइनस होता है उसको फिर ये क्या कर देगा, पॉजिटिव। चले अगले स्टेप में करते हैं। उसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो गया, +2 हो गया बच्चों। उसके बाद 3 2 ज़र 6, और बच्चों -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यानी प्लस, तो माइनस का आ जाएगा यहाँ पे 6। यहाँ पे -4 है तो -4 प्लस माइनस माइनस होगा, 3 3 ज़र हो जाएगा 9, फार्मूले का माइनस और माइनस माइनस पॉजिटिव, 2 1 ज़र 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, -2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, +9 और प्लस ये 6 में से 6 बच्चों जब निकालेंगे तो इसका मतलब ये तो हो जाएगा हमारा सारा 0, और -4 और 9 में से 2 निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा 7, और बच्चों उसके बाद 9 में से 2 निकालेंगे, ये हो जाएगा 7, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 28। अब इसका मतलब हमारे पास ये इसका आंसर आया -21। अब ये डिटरमिनेंट्स निकालने का तरीका याद कर लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये क्या कहता है, ए प्लस बी, ए मतलब ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सपेंडिंग आर वन के साथ इससे एक्सपेंड करेंगे, तो सबसे पहले ए प्लस बी लिखा बच्चों, तो हम इसके सामने वाला नहीं लिखेंगे, तो हमने ये लिखना है तो लिख लिया है। उसके बाद -a-b हमने ये लिखना है, और उसके बाद ये और ये यहाँ पे लिख लेंगे, ओके जी। अब और ये थर्ड वाला क्या है, ए था, क्योंकि पहला पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव फिर पॉजिटिव, वो मैंने आपको फैक्टर से समझा दिया है कि जो रोज और कॉलम के हिसाब से देखना है, तो वो हमारे पास रोज और कॉलम को ऐड करेंगे -1 की पावर्स के अंदर, ठीक है। अगर ये जुफ्त आएगा, इवन नंबर आएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर ओड आएगा तो वो हमेशा नेगेटिव। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 + 1 2 हुए तो ये पॉजिटिव है,
और ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये -3 होगा तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। और इसके बाद ए जब होगा, ए के सामने वाले नहीं लिखेंगे, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख देना है। अब जरा सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे जी, ए प्लस बी है, ए प्लस बी ऐसे ही हमने लिखा, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बच्चों ए प्लस बी को ए प्लस बी से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए को जब हम बच्चों हम माइनस, ये फार्मूले का माइनस है तो ये ए है, ठीक है जी। ए को मल्टीप्लाई करेंगे जी ए माइनस किसके साथ, बी के साथ, और ब्रैकेट लगा दी, फिर माइनस क्या है, ए और माइनस बी है। और जब इसकी बात करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, ए को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी के साथ, और फिर हमारे पास आएगा माइनस, और फिर इसको हम इसके साथ, तो ये देखो ए माइनस बी है, तो इसका मतलब हो जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ओके जी। अब हम जरा इसकी बात करते हैं, प्लस ए है तो इसका मतलब ये हुआ, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बनेगा, और ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला कौन सा लगता है जी, वो लगता है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। ओके जी। ब्रैकेट में रखने के बाद अब हमारा अगला काम क्या है, इसको जरा थोड़ा सा जूम कर लेता हूं बच्चों। अब जरा देखिएगा कि ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे है, इसको जरा सोल्व करता हूँ। ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2 ए बी, और इसको सोल्व करता हूँ, माइनस ए स्क्र माइनस माइनस प्लस ए बी हो जाएगा, ब्रैकेट में रखता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। ओके जी। ए माइनस बी, यूं इसको ओपन करते हैं, ए स्क्र यानी ए से मल्टीप्लाई हो ए स्क्र, और ए ऑफ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, अब ये वाला है माइनस, ब्रैकेट में रखें ए स्क्र प्लस ए बी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र कर लो, माइनस 2 ए बी कर लो, फिर प्लस ए, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए क्यूब हो जाएगा, माइनस, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ए क्यूब हो जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ये तो बच्चों यहां से कट गया। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि हमारे पास a प्लस बी, और ये हमने पूरी लाइन वही लिखी है जो पीछे हमने मेंशन की थी। ये नेक्स्ट पेज पे मैंने जरा राइट कर लिया था तो लेंथी था काम, तो इसलिए मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि हमारे पास a प्लस बी, और ये और सामने ब्रैकेट्स के अंदर है a माइनस बी ब्रैकेट्स के अंदर है। तो बच्चों a प्लस बी, अब a स्क्वायर हमने लिखना है, और इसके साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो जरा देखिएगा। ए माइनस ए स्क्र के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बी स्क्र और 2ab और प्लस ए बी, 3ab हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस बी, ए स्क्र प्लस ए बी, बच्चों ब्रैकेट ओपन कर दें तो माइनस ए स्क्र प्लस माइनस माइनस बी स्क्र, और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 2ab। उसके बाद यहां से अगर देखा जाए तो बच्चों ये ए के साथ कैंसिल, और यहाँ पे ए बी स्क्र बन जाएगा। ओके जी। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ए बी स्क्र हो जाएगा, और 3a स्क्र बी हो जाएगा, उसके बाद बी क्यूब हो जाएगा, और 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ये एज इट है, और इससे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, और 2ab और ab हो जाएगा 3ab माइनस बी स्क्वायर, और ये ab स्क्वायर बन जाएगा। अब उसके बाद बच्चों ab स्क्वायर 1 है, और ab स्क्वायर ये 3 है, और ab स्क्वायर ये 1 है। 1 3 4 एंड 5 ab स्क्वायर है। ab स्क्वायर वाला देखने, फिर a स्क्वायर बी वाला, ये भी ए स्क्वायर बी वाला, ये 3a स्क्वायर बी वाला है, ये मैंने लिख लिया, प्लस बी क्यूब, इसको अब मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, तो 3a स्क्वायर बी, फिर ए बी स्क्वायर माइनस का, फिर हम बी को जब इसके साथ करेंगे तो माइनस 3a बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी क्यूब। ओके जी बच्चों, ये हमने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे गौर करें, 5a बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस बी थ्री एज इट, ये माइनस है, और माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। अब बी थ्री बी प्लस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी से कैंसिल। अब ए बी स्क्वायर रिमेनिंग है, तो 3 4 एंड 5, 4 एंड 5 कितने हो गए हमारे पास, देखें 3 प्लस 1 4 और 5 9, तो 9ab स्क्वायर बच्चों इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह इसको गौर से जरा ध्यान से करना है, तो मैथमेटिकल यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो जरा लेंथी टाइप है। उसके बाद है बच्चों, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, कैसे हम एक्सपेंड करेंगे बाय R1 से, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक्सपेंडिंग
बाय रो यानी R1। तो बच्चों 2x पॉजिटिव का ही रखते हैं और 2y यानी इसके सामने वाले नहीं रखेंगे। 2y, y 2 एंड 2z। उसके बाद ये माइनस x का रखेंगे। ओके जी, y रखेंगे, y z 2z, फिर माइनस प्लस x रखेंगे क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है x है तो यहाँ पे मेंशन कर दें x। तो हम ये लिखेंगे अब क्योंकि इसके सामने नहीं लिखना, y 2y z 2z। लो बच्चों, अब क्या करना है 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4yz माइनस 2y, ये वाला माइनस x ऐसे ही, तो 2yz माइनस zy प्लस x ऐसे ही, 2yz माइनस 2yz। बच्चों ये भी हमारे पास क्या है yz है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, जब मैं x को लूंगा तो y था 2y था z था, बस यहाँ पे क्या आना है 2 आना है, सॉरी यहाँ पे क्या आना है 2 आना है, क्योंकि देखे ना y 2y और z 2, तो y 2y z 2 आना है। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2y माइनस 2y z आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई कर दें, 4 8x y z 2 2 4 x y माइनस 2xy z माइनस माइनस प्लस xyz, और उसके बाद इसको प्लस 2yx और प्लस माइनस माइनस 2xyz। अब बच्चों माइनस 2xyz और प्लस कटता कटता तो नहीं है, माइनस 2, अच्छा चलो ये एज इट ऐसे ही रहने दे, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है 8xyz और 2xyz। बच्चों यहाँ पे है 2yx और ये क्या है 2xy। कैसे करेंगे जरा गौर से देखिएगा कि हमने 4 2 8 एक्स वाई जेड किया, 2 2 4 एक्स वाई किया, फिर 2 एक्स वाई जेड किया, फिर यहाँ पे एक्स वाई जेड है, और यहाँ पे हमारे पास 2 है, और यहाँ पे क्या है y है 2y, तो 2 एक्स वाई, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 वाई एक्स वाई जेड आ गया। अच्छा जी, अब अगला हमारा काम क्या है, 8 माइनस 2 6 और माइनस 2 कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब हुआ कि 8 और माइनस 2 6, और उसके बाद एक्स वाई जेड है ये वाला, तो ये क्या करेंगे ऐड करेंगे 7, और ये कितना हो जाएगा 2। तो बच्चों यहाँ पे जो 2 था मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 नहीं आना, यहाँ पे ये वाला जो 2 है ना ये z है, क्योंकि सारे हमारे पास 2x ऑफ y है, तो ये हमारे पास क्या आना है ये z आना है। ओके जी, जब यहाँ पे z होगा तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी z होगा, और इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा z ही होगा। ओके जी, जब यहाँ पे z था तो बच्चों zy आएगा, यहाँ पे क्या आएगा zy आएगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2xyz हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2xy ऑफ z आ जाएगा, और ये तो बिल्कुल एज इट है बच्चों। और अगर इसकी हम बात करते हैं, यहाँ पे x था और ये zy, यानी ये हमारे पास क्या है zy है। ओके जी, बाकी जो है वो सारा सेम है। अब इसका मतलब ये zy है और ये 2yz है, 2yz में से zy निकालें तो इसका मतलब सेम ही है, तो माइनस वाई जेड आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ जो है इसको काट कर, क्योंकि 2yz में से zy माइनस किया जाए तो माइनस वाई जेड, तो इसका मतलब माइनस क्या आ जाएगा बच्चों एक्स वाई और जेड। समझ आएगी क्या किया कि वाई जेड में से तो 2yz था उसमें से zy माइनस करते हो तो माइनस वाई जेड आता है, तो x के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स वाई क्या आ जाएगा, ये z आ जाएगा। तो माइनस एक्स वाई जेड जो है बच्चों इसके साथ क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स वाई जेड से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बचता है 8xyz, और यहाँ पे हमारे पास ये बचता है माइनस 2xz। यहाँ पे क्योंकि ये जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 2xyz। अब इसका मतलब है 8xyz माइनस माइनस हम कर देंगे प्लस, लामत माइनस की रहेगी,
4xyz, और ये हमारे पास आंसर बनेगा 4xyz। तो बच्चों यही हमारा करेक्ट आंसर है 4xyz। तो जरा यहाँ से गलती थी, क्योंकि यहाँ पे 2 हमने मेंशन किया था, यहाँ पे क्या है z है, तो यहाँ पे z रखा है, यहाँ पे z रखा, तो सूरत हाल थोड़ी चेंज होगी। तो यहाँ पे -2xyz आना है, और यहाँ पे बच्चों हमारे पास zy आना है। जब 2yz में से zy निकालेंगे तो -yz, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे -xyz, इस इसके साथ कैंसिल कर देंगे, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ओके जी बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता विदाउट यूजिंग एक्सपेंशन प्रूव करना है कि 0 के इक्वल आए। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, विदाउट एक्सपेंशन, अब इसमें हमारा नेक्स्ट काम है, लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे और हमने क्या करना है, कुछ ऐसा बनाए कि दो जो रोज हैं वो सेम हो जाए, यानी आइडेंटिकल रोज हो जाएंगे, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये ही है विदाउट यूजिंग एक्सपेंडिंग। तो एक्सपेंशन के बगैर हम जब काम करते हैं तो वो हम रो या कॉलम ऑपरेशन को यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं जरा गौर करता हूँ, अपना दिमाग लगाइएगा कि जब बच्चों 8 में से 7 निकालेंगे तो 1 आएगा, तो 9 में से 8 निकालेंगे 1 आएगा, इसका मतलब सेम हो सकती है। तो इस तरह यहाँ से भी गौर कीजिए। आप क्या करेंगे, C2 माइनस क्या कर देंगे C1, और C3 माइनस क्या कर देंगे C2, डायरेक्ट कर देंगे, यानी C2 में से C1 को निकाल देंगे और C3 में से C2 को निकाल देंगे। अब बच्चों देखें, जब C1 हमने यहाँ पे 8 में से जब 7 को निकालेंगे, तो इसका मतलब C2 को निकालेंगे C1 में से, ठीक है। इसने चेंज होना है, इसने चेंज नहीं होना है, तो 7, 5 और 2 एज इट रहेगा। हम C2 में से C1 निकालेंगे, यानी 8 में से 7 1, 6 में से 5 1, 3 में से 2 क्या हो जाएगा 1। इसी तरह 9 में से 7 निकालेंगे, सॉरी 9 में से 8, क्योंकि C3 माइनस C2 है, तो अब C2 जो यहाँ पे था वो चेंज नहीं होना। तो इसको अगले स्टेप में भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन हम यही करेंगे। तो 9 माइनस 8 क्या हो जाएगा हमारे पास 1, 7 6 का हो जाएगा 1, 4 में से 3 निकालेंगे 1। अब ये दोनों क्या आगे सेम आगे, तो अब हमारा काम है सो C2 एंड, ये C2 है और ये क्या है C3 आर आइडेंटिकल, क्या है जी, आइडेंटिकल कॉलम्स हैं। तो जब बच्चों दो आइडेंटिकल कॉलम्स आ जाएं, तो हमारे पास दो आइडेंटिकल कॉलम्स आ जाएं, इसका मतलब क्या होता है, वो 0 हो जाता है। जब C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल कॉलम्स है, देन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। इसको फिर हम इक्वल टू 0 मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज C2 जो है वो C3 के क्या है, इक्वल है। ये कॉलम दूसरा कॉलम तीसरे के बराबर है, क्योंकि आइडेंटिकल है, इसीलिए सारा डिटरमिनेंट जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा। तो मैं लास्ट पे लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 7 1 1 5 1 1, क्योंकि ये सेम है, और ये इक्वल टू किसका आ जाएगा जी, 0 का आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं इक्वल टू 0 लिख दूंगा। अब ये है, ये भी हमने यही काम करना है, विदाउट एक्सपेंशन काम करना है। बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ पे जो काम करने लगे हैं वो यही काम है कि अगर मैं इसको जरा देखता हूँ कि इसमें क्या चेंजिंग करूँ, तो C1 अगर माइनस C2 करता हूँ, यानी इसमें इसको माइनस करता हूँ, तो ये बनेगा। जरा देखिएगा, तो C1 माइनस C2, बच्चों इसने चेंज होना होता है, फर्स्ट वाले ने चेंज होना होता है, C2 जो लास्ट पे होगा ना, जो ये वाला, इसने चेंज नहीं होना। जिसमें से जिसको निकाल दे और जिसमें से निकाल दे वही चेंज होगा। जैसे C1 माइनस C2 है, तो C1 चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये C2 वाला नहीं चेंज होगा। ओके जी, C2 वाला ऐसे ही लिख दें, और ये वाला इसका, इससे तो कोई घर से नहीं है, ये हम तो छेड़ ही नहीं रहे ना, हम C1 माइनस C2 कर रहे हैं, C1 ने चेंज होना है। 5 माइनस 6 यानी C1 माइनस C2, तो 5 माइनस 6 क्या हो जाएगा -1, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों क्या है, सेम है। सो यानी C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल क्या है जी, कॉलम है। जब ये बच्चों आइडेंटिकल कॉलम है, देन फिर ये जो हमारे पास पूरा मैट्रिक्स होगा -1 6 -1 0 2 0 10 -8 और 10 इक्वल टू किसके हो जाएगा जी, 0 के आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट से कि माइनस से 0 b 0 a माइनस सी माइनस बी 0, ये आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आपने क्या करना है, R1 मल्टीप्लाई बाय सी, क्योंकि ये इसी मेथड से हो सकता है कि हम ऐसा कुछ करें कि जो हम इसको 0 के इक्वल ला सकें। बच्चों याद कर लें कि जब हम इसको बच्चों R1 को मल्टीप्लाई बाय सी से करेंगे, क्यों, क्योंकि जब बच्चों यहाँ पे R1 है ये वाला, तो इसमें ए बी है, यहाँ पे सी नहीं है, तो इसका मतलब इसको आपने सी से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे ए सी है, बी नहीं है, आपने इसको बी से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे ए नजर नहीं आ रहा, इसको आपने ए से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। R1 बाय मल्टीप्लाई बाय सी,
और R2 मल्टीप्लाई बाय B जो नहीं था उससे मल्टीप्लाई किया। जब बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको एडजस्ट भी करते हैं। मतलब क्या है, जब मैथ का रूल है जब किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं उसको डिवाइड भी करते हैं, लेकिन हमने करना है सिर्फ मल्टीप्लाई। तो बच्चों जब इस a के साथ जब मैंने c को किया तो माइनस ए सी, यहाँ बी सी आ गया, और यहाँ पे ए बी के साथ यानी b मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ भी b मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ a मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ भी a। जो हमने ए बी सी मल्टीप्लाई किए वो भी एडजस्ट करने के लिए हमें डिवाइड भी करना होता है। अब क्या करना है, यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे। कैसे? ए सी सेम सेम नजर आ रहा है, और बी सी सेम, और ए बी सेम। टेकिंग कॉमन ए बी सी, देखें ए बी एंड बी सी, या ऐसे कर लें कि जी भाई इसने कहा ना बाय R1 R2 R3, यहाँ से हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। इसका मतलब ये है कि ये C1 से लिया, ये C2 से, और ये C3 से। तो यहाँ R1 R2 R3 नहीं लिखना, यहाँ लिखना C1 C2 C3, क्योंकि C1 से कॉमन लिया AC को, और C2 से कॉमन लिया AB को, और C3 से लिया हमने BC को। ठीक है, जब AC यहाँ से कॉमन आया, यहाँ -1 रह गया, यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1। अब बच्चों ए से कैंसिल, बी से कैंसिल, और सी से कैंसिल, तो ABC फिर रह गया, तो यहाँ पे एज इट है। अब बच्चों हम अगला काम यहाँ पे करेंगे कि जब मैं R1 प्लस R2 करता हूँ, यानी इसमें इसको प्लस करता हूँ, तो -1 + 0 क्या होगा? जब बच्चों R1 प्लस R2 करा, R2 ने चेंज नहीं होना, ठीक है। और R3 की तो हम बात ही नहीं कर रहे, तो R3 एज इट लिख देंगे, और R2 भी एज इट लिख देंगे, सिर्फ R1 चेंज होना है। तो -1 + 0 यानी R1 प्लस R2, -1 + 0 -1, 0 + 1 1, और 1 प्लस यानी 1 -1, ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या किया, R3 + R1। अब इसमें अगर बच्चों R3 को R1 में प्लस करता हूँ तो 1 -1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, और -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0, और 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0। यानी सिर्फ R3 को आपने छेड़ना है, क्योंकि यहाँ R3 प्लस क्या है, R1। ओके जी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब एक रोज हमारी 0 हो जाती है, या एक कॉलम 0 हो जाता है, तो हमेशा सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ एनी रो और कॉलम इज 0 देन ऑल डाटा या ऑल डिटरमिनेंट जो है वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, समझ आएगी कि हमने वो नोट इसीलिए मैंने आपको समझाए थे स्टार्ट में इस एक्सरसाइज के, कि ये हमारे पास क्या होते हैं, जब एक भी रोज या एक भी कॉलम 0 हो जाए, या दो कॉलम या रोज सेम हो जाए, तो हमेशा डिटरमिनेंट्स इक्वल टू 0 ही आता है। हल करेंगे तो 0 ही आंसर देगा। लो बच्चों, यहाँ पे लिखा है एल एम प्लस एन, ये क्वेश्चन है, कह देंगे इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, एडिंग C1 + C2 करते हैं, जरा करके देखते हैं क्या बिल्कुल सही आंसर आता है। लेफ्ट हैंड साइड हम उठाएंगे, तो बच्चों यहाँ पे जरा इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। C1 + C2 करना है, ऐड करना है। C1 ये है और C2 क्या है, ये वाला है। इन दोनों को ऐड करते हैं। लो जी, किस में ऐड करना है, C1 में। किसको, C2 को। तो C1 ने चेंज होना है, C2 ने चेंज नहीं होना है। तो क्या करेंगे जी, L + M + N, ठीक है जी, ये वाला। ये भी L + M + क्या हुआ, N। ये भी L + M + क्या हुआ, N। ये एज इट रहेगा, C2 एज इट रहेगा, ठीक है। M + N, N + L, और L + क्या हो जाएगा, M। यहाँ पे हमारे पास 1 1 और 1 हो गया। अच्छा, अगला काम क्या है, नेक्स्ट हमारा काम ये है कि बच्चों हमने क्या करना है, कॉमन लेना है। ठीक है, यानी कॉमन बाय C1। अब C1 से जब बच्चों कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ L + M + N। ठीक है, ये C1 से कॉमन आ सकता है। तो बच्चों C1 से आपने कॉमन लेना है, तो यहाँ 1 1 1 रह जाएगा, M + N, और N + N, और L + M, 1 1 1। जब दो कॉलम इक्वल हैं तो 0 के आंसर हमने साबित करना था। तो जब दो इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, L + M + N, तो ये सारा क्या हो गया, 0। क्योंकि जब दो कॉलम आपस में इक्वल हो तो ये 0 होता है। तो इसका मतलब ये भी क्या गया, 0, क्योंकि यहाँ पे C1 जो है वो C3 के इक्वल है। ये क्या है जी, आइडेंटिकल है। क्या है जी, आइडेंटिकल कॉलम से। उसके बाद इसकी बात करते हैं, यहाँ पे जरा हम इसको सोल्व करते हैं। अब टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम C3 से बच्चों अगर 3 कॉमन ले लिया जाए तो जरा चेक करते हैं। अगर बच्चों हम 3x कॉमन ले लें, लिया जा सकता है, तो ये एज इट है 2 2 5 1 3 5। 3x कॉमन लिया, 1 रह गया, 3 3 3 9, 3 रह गया, 3 5 15, तो यहाँ पे 5 रह गया। तो ये तो दोनों सेम बन गए। सो 3x, और ये इसको अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया, सारा
0, तो ये क्या बन गया 0। क्यों? क्योंकि हमारे पास C2 और C3 आर आइडेंटिकल्स हैं, क्योंकि ये सेम है बच्चों, तो इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं ये क्या है, आइडेंटिकल कॉलम्स है। ओके जी, तो ये भी हमारा हुआ सोल्व। यहाँ पे कहता है बच्चों बी सी सी ए और ए बी सी ये इसकी इक्वल है, साबित करें। हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे तो ऐसा क्या करें कि बच्चों यहाँ 1 बना दें। तो हम जब R1 ये वाला R1 है, इसको बच्चों अगर मैं a से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ ए स्क्र बन जाएगा, यहाँ ए क्यूब बन जाएगा। अगर इसको बी से मल्टीप्लाई करता हूँ ये बी स्क्र बन जाएगा, यहाँ बी क्यूब बन जाएगा। इसको सी से करता हूँ तो ये सी। तो इसीलिए मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाय R1 को हमने ए के साथ, R2 को हमने बी के साथ, R3 को हमने सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों जब ए को मैं यानी R1 को जब मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी सी बन जाएगा, और ये ए स्क्र और ये ए क्यूब, यहाँ भी ए बी सी, यहाँ बी स्क्र, यहाँ बी क्यूब, यहाँ भी ए बी सी, यहाँ सी स्क्र, यहाँ सी क्यूब बन जाएगा। ओके जी, अब अगला काम क्या है, इक्वल का साइन लगाते रहें, कोई मसला नहीं है। ए बी सी कॉमन ले लेंगे, ए बी सी अगर बच्चों हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, और यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास ए स्क्र, ठीक है, और यहाँ पे रह जाएगा A3, और इसका मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और ये हमारे पास बी स्क्र, और यहाँ पे सी स्क्र, यहाँ पे B3, यहाँ पे C3। अच्छा बच्चों, जब हमने मल्टीप्लाई करना होता है उसको एडजस्ट भी करना होता था। तो जब हमने बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई किया उसको एडजस्ट भी करना यानी डिवाइड भी करना होता है, यहाँ पे सॉरी रह गया था, ठीक है। यानी जब आपने इस एक रोज R1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ए पर डिवाइड भी करेंगे, R2 को बी से मल्टीप्लाई किया बी पर डिवाइड भी करेंगे, R3 को सी से मल्टीप्लाई सी से डिवाइड भी करेंगे। इस वजह से ए बी सी ये कट हो जाएगा। तो इसका मतलब हम साबित कर चुके हैं कि 1 1 1 और ए स्क्र, बी स्क्र, और यहाँ पे सी स्क्र, और ए क्यूब, बी क्यूब और सी क्यूब, ये देखें यही राइट हैंड साइड है। ये बच्चों क्या आ गई हमारे पास, राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं कि हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो हैंस प्रूव दैट, तो ये साबित हो चुका है। लो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे अगर देखें कहता है ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, आपने साबित करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे तो इसमें कुछ ऐसा चेंजिंग करेंगे, क्या करें। तो बच्चों हमारे पास अगर लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे मौजूद है कि मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लूँ, 5 25 10 और 7 25 और क्या है 1 है। इसमें कुछ ऐसा चेंजिंग करते हैं कि ये बने। जब बच्चों यहाँ 5 कॉमन लेते हैं, 5 क्या ले हम कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं। ओके जी, कहाँ से जी, यानी 5 कॉमन, कॉमन फ्रॉम C2, C2 से 5 कॉमन ले लें, C2 से 5 क्या ले लें, कॉमन ले लें। बच्चों C2 से 5 कॉमन लेंगे तो C1 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ 1 रह गया, यहाँ 5 रह गया, यहाँ पे 5 रह गया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 है। अब जरा गौर करें, एक और 5 भी कॉमन आ रहा है, एक और 5 कॉमन ले लें। वो कहाँ से लेंगे जी बच्चों, यहाँ से, यानी 5 कॉमन फ्रॉम R2, यानी इस R2 से लेंगे। ओके जी, तो 3 1 0 फर्स्ट रो ऐसे ही, यहाँ से जब 5 कॉमन आ गया, यहाँ पे ये बच गया, और यहाँ पे 7 5 और 1। अब ये हमारे पास बन गए 25, कितने बन गए जी 25। तो ये वाला कैसे रहेगा, ऐसे ही रहेगा, 3 1 0 1 1 2 7 5 1। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो हम क्या लिख देंगे जी, हैंस प्रूव्ड। ये देखें ना, बिल्कुल वही है जो हमारे पास यहाँ पे है। लो जी, इसको जरा सोल्व करते हैं। कहता जी आपने इसके इक्वल साबित करना है कि ये आपका क्वेश्चन है, एक्स स्क्र 3a प्लस एक्स, इसको कैसे साबित करेंगे। तो आपने क्या करना है, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी C2 और C3 को ऐड कर कर C1 में ऐड करना है। इसका मतलब सिर्फ C1 ने चेंज होना है, इन दोनों ने चेंज नहीं होना है। क्यों, क्योंकि मैंने ब्रैकेट लिख दिया है, C1 में इन दोनों को प्लस करके C1 में ऐड करना है। तो इसका मतलब ये हुआ हम तीनों को ऐड करेंगे, लेकिन इसमें ऐड करेंगे C1 में ऐड करेंगे तो a यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस एक्स, फिर a यहाँ भी 3a प्लस एक्स, और a प्लस a प्लस a ये भी 3a प्लस क्या हो जाएगा x, और ये जो है ये एज इट रहेंगे।
क्योंकि इन दोनों ने, मैंने कहा इन्हें चेंज नहीं होना, चेंज उसने होना है जिसमें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके जी, अगला काम है कॉमन ले लेंगे 3a प्लस एक्स। तो बच्चों यहां से जब हमने इसको कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, 1a प्लस एक्स, और यहाँ पे हमारे पास सॉरी यहाँ पे तो 1 है ये वाला, और यहाँ पे a प्लस एक्स और a 1 a और a प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे x। ये क्या किया जी, हमने कॉमन लिया है, कॉमन फ्रॉम C1, कॉमन क्या लिया जी 3a प्लस एक्स। तो 3a प्लस एक्स हमने इस इक्वेशन, इस डिटरमिनेंट से कॉमन ले लिया। अब ये चीज तो बन गई, ये एक्स के रह गया। अगला काम क्या है बच्चों, हम 3a प्लस एक्स तो लिख लें, इन दोनों को जीरो बना लें, इन दोनों को क्या बना लें जी, जीरो। तो मैं लिख सकता हूं R2 माइनस सॉरी हाँ R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1, यानी इन दोनों को मैं जीरो बनाऊंगा और फिर उसको सिंपल हल कर दूंगा। तो बच्चों जब R1 में माइनस होना है तो R1 चेंज नहीं होगा, R1 आपका वही रहेगा, ठीक है, R1 वही रहेगा। चेंज इन्होंने होना है, जब 1 माइनस 1 किया यानी R2 में से R1 निकाला तो जीरो, तो इसमें से इसको माइनस करें, a माइनस से जीरो हुआ तो क्या आया आंसर x, a माइनस से क्या हुआ, जीरो हुआ। फिर 1 माइनस 1 जीरो होगा, a माइनस से जीरो होगा, a माइनस से जीरो होगा तो रह जाएगा यहाँ पे x। तो इसका मतलब ये हुआ 3a प्लस एक्स, और इस a का जब हम डिटरमिनेंट लेंगे तो इसके सामने आ जाएगा x जीरो और जीरो x, ठीक है। क्योंकि बच्चों ये हम लेंगे कॉलम, एक्सपेंड करेंगे बाय कॉलम, तो 1 लेंगे और ये, तो इन जीरो से फिर नेक्स्ट वाले क्या हो जाएंगे, ये जीरो हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ 3a प्लस एक्स, अगर एक्सपेंड किया जाए तो एक्स एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्केयर, तो मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यही एक्स स्केयर प्लस 3a प्लस एक्स हमारे पास क्या आ गई है, ये राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो ये बच्चों हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। थर्ड यूज है, कहता है 1 1 1 एक्स वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई, इसके इक्वल साबित करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, मल्टीप्लाई R1 को बच्चों हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, R1 को x के साथ। क्यों ऐसा क्यों करते हैं, ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि जब हम बच्चों R1 को x के साथ मल्टीप्लाई करें, R2 को y के साथ, R2 को z के साथ, तो हमारा काम ये है, बेसिकली जो मकसद ये है कि हमने इसको यहाँ पे एक्स वाई जेड बनाना है ताकि हम इसको कॉमन ले सकें, ठीक है। इसीलिए इसको x से मल्टीप्लाई किया, इसको y से किया, इसको z से करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एडजस्ट भी करेंगे, उसको डिवाइड भी करेंगे। तो बच्चों इसको मैंने x से मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने y से और इसको z से किया। अब यहाँ से क्या ले लिया, ये एक मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो ऊपर जब कॉमन लिया यहाँ पे 1 1 रह गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉमन फ्रॉम द C3। तो कॉमन कहाँ से लिया गया है बच्चों, C फ्रॉम C3। अब बच्चों ये कट गया, यहाँ पे रह गया हमारे पास 1, क्या रह गया, 1 रह गया। तो x ये हमारे पास आ गया। अब असल में हमने क्या, C1 से C3 इंटरचेंज किया, तो इसीलिए माइनस 1 है। क्यों, क्योंकि जब भी हमने पढ़ा कि जब भी इंटरचेंज किया जाए किसी भी कॉलम या रो को तो माइनस बाहर आ जाएगा, यानी अब यानी 1 को इधर लाना। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो साबित करना है वो 1 इधर है। तो जब बच्चों 1 इधर आ गया तो इसका मतलब ये इसकी जगह पे आ गया, तो 1 यहाँ पे आ गया, तो ये हमारे पास यहाँ एक्स वाई जेड माइनस है। अब बच्चों सवाल में है यहाँ एक्स वाई जेड है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसको फिर इधर लाना है, इसको इधर लाना है। अब हम इंटरचेंज करेंगे जी C2 और C3 को, यानी ये इधर लिख देंगे, ये इधर लिख देंगे। अगेन माइनस 1 क्या आएगा, बाहर आएगा, तो माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये 1 एक्स एक्स स्क्वायर ऑन वाई ये आ जाएगा। ओके जी, राइट हैंड साइड हम जो है वो जो हमने साबित करनी थी वो हम साबित कर चुके हैं। बस चेंज क्या करना है, जब भी आपने कॉलम और रो को इंटरचेंज करना होता है बच्चों, दो रोज या दो कॉलम्स को, तो -1 बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं इसको इसकी इक्वल साबित करें। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठाया और R2 माइनस R1 करें, R3 माइनस R1 करें, यानी इन दोनों को जीरो बनाना है। जब भी आपको 1 नजर आ जाए, नीचे 1 नजर आ जाए, आप इनको जीरो बना दे, वैसे एक्सपेंड कर दें, हल हो जाएगा। लेकिन आसान तरीका यही है कि आप इसमें से इसको माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस कर दें, तो सिंपल काम हो जाएगा, ठीक है। अब R1 है, इसको नहीं छेड़ना, R1 को नहीं छेड़ना। अब 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, जीरो, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब y माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, पहले y फिर x, क्योंकि पहले R2 है फिर R1 है। इसी तरह y स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। इस तरह z माइनस क्या हो जाएगा, x,
और जेड स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे बच्चों। उसके बाद हमारा अगला काम क्या है, अगला काम ये है कि जरा इसको एक्सपेंड करेंगे, ये वन के साथ करेंगे, वन के साथ ये रह जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा। तो y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, फिर वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र, जेड स्क्र माइनस एक्स स्क्र। अब इसको यूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बच्चों हमारे पास y माइनस एक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जेड स्क्र माइनस एक्स स्क्र के साथ, माइनस और z माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र के साथ। उसके बाद हमारा काम क्या है, y माइनस एक्स, यहाँ पे z प्लस एक्स फार्मूला लगा दें ए स्क्र माइनस बी स्क्र का, और z माइनस एक्स, यहाँ पे z माइनस एक्स है, यहाँ पे y माइनस एक्स है, y प्लस पहले कर लो माइनस बाद में कर लो। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, y माइनस एक्स बच्चों कॉमन है, और फिर हमारे पास z माइनस एक्स जेड माइनस, ठीक है जी, z माइनस एक्स और y माइनस एक्स क्या है कॉमन है। जो रह गया हमारे पास z प्लस एक्स रह गया, और इधर क्या रह गया y प्लस एक्स, ये नेगेटिव है तो y प्लस क्या रह गया जी x है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या करेंगे, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो बना y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और जेड माइनस वाई। अब सवाल को जरा देखें, जेड माइनस वाई नहीं है, वाई माइनस जेड है, यहाँ पे एक्स माइनस वाई है लेकिन ये एक्स माइनस, इसका मतलब जेड माइनस एक्स ठीक है लेकिन ये दोनों इंटरचेंज होंगे। तो बच्चों जब हम इसको बदलेंगे, तो मैं यहाँ पे जरा इसको सोल्व करता हूँ कि जब इस y माइनस एक्स को जब हम क्या करेंगे x माइनस वाई करेंगे, तो माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा, तो इसका मतलब है उसके बाद हम y माइनस जेड को, जब ये z माइनस वाई को y माइनस जेड करेंगे, एक और माइनस बाहर आ जाएगा, ऐसे दो माइनस आ जाएंगे, और z माइनस एक्स जो है वो एज इट लिखा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, इसका मतलब ये राइट हैंड साइड आ चुकी है, तो हैंस प्रूव भी आप लिखेंगे। तो ये देखें जी, सवाल जैसा था उसका जवाब हम निकाल चुके हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि तमाम 11वीं क्लास का लेक्चर, इस तरह न्यू 9th न्यू 10th और 12 आएगी इंशाल्लाह, सारे लेक्चर अपलोड कर दिए जाएंगे। लो बच्चों नेक्स्ट, लो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, लेंथी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के लास्ट से। अब यहाँ पे कहता है कि ये आपके पास है, इसको a माइनस बी माइनस सी माइनस ए की इक्वल साबित कीजिए। सबसे पहला काम 1 1 1 हमको नजर आ गया, हमने इन दो को जीरो बनाना है या इन दो को जीरो बनाना है, लेकिन इसको 1 ही रहने दिया करें, तो इन दो को जीरो बना लें। तो C2 में से C1 माइनस करूंगा, C3 में से C1 को माइनस करूंगा। ओके जी, अब इसका मतलब मैं लिखता हूँ C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1, क्यों, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको, अब इसने चेंज नहीं होना क्योंकि C1 चेंज नहीं होगा, इसको आप ऐसे लिख दिया करें जो ये लास्ट में C1 हो। ठीक है, चेंज इन दोनों में होना है क्योंकि C2 में से भी निकालेंगे, C3 में से भी निकालेंगे। तो बच्चों जब 1 में से 1 निकालेंगे 0, 1 में से 1 निकालेंगे 0, b प्लस 1 में से a प्लस 1 निकालेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और ये आपके सामने है, जैसे b प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 का स्क्वायर, सी प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 का स्क्वायर। उसके बाद अगला काम क्या है, तो बच्चों a प्लस 1 है, ये a प्लस 1 है, इसको जरा यहाँ पे थोड़ा सोल्व कर लें, b प्लस 1 माइनस ए माइनस 1, और ये भी थोड़ा सोल्व कर लें क्योंकि नेगेटिव जो है वो माइनस से है, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस। इसका जरा फार्मूला ओपन कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है ना बी स्क्वायर प्लस, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, और प्लस 2ab यानी b और 1 का 2b बनेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला लगाया, और यहाँ भी मैंने फार्मूला लगाया, यहाँ भी फार्मूला लगाया, और यहाँ भी क्या लगाया फार्मूला, यानी ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a यानी फार्मूले के मुताबिक। उसके बाद बच्चों जब ये माइनस 1 को काट देंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा b माइनस ए, और उसके बाद यहाँ इसको काट देंगे, यहाँ देगा c माइनस ए, और यहाँ पे जब बच्चों इस माइनस को यहाँ से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस ए 2b, और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर, और ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस। अब ये माइनस 1 1 से कैंसिल, इधर भी बच्चों ऐसे ही काम करना है, ये भी 1 और माइनस 1 से कैंसिल, क्योंकि ये हमने माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे माइनस ए और माइनस 2a किया। अब इधर से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास ये सीन बच जाता है। ओके जी, अब हमने एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड कैसे किया, जब बच्चों ये 1 था तो ये और ये नहीं लिखेंगे, और क्योंकि जीरो करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, फिर जीरो करेंगे जीरो हो जाएगा, इसलिए हम इसको लिखते होते हैं, और इसके यानी इसको हम लिख लेते, क्यों, क्योंकि ये और ये नहीं लिखते, सिर्फ इसको लिखते हैं।
इससे भी करना होता है एक्सपेंड, लेकिन ये जीरो सारे को जीरो कर देगा, ये भी जीरो कर देता है। हम सिर्फ उसी को लिखते हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इसके साथ ये मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ बी माइनस ए और सी स्क्र बच्चों, यहाँ पे जो ए स्क्र है ना उसको पहले लिख लिया, 2c-2a बाद में लिख लिया, सी माइनस ए यहाँ पे लिख लिया, ये बी स्क्र माइनस ए स्क्र पहले लिख लिया और 2b-2a बाद में मेंशन कर दिया। ओके जी, 2b-2a जो है बाद में यहाँ पे आना है माइनस आना, क्या आना है यहाँ पे माइनस आना। ओके जी, बी माइनस ए बच्चों फार्मूला है ए स्क्र माइनस बी स्क्र का, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो सी स्क्र माइनस ए स्क्र तो सी माइनस ए सी प्लस ए हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, ये एज इट है। अब इसमें भी फार्मूला बी प्लस ए और बी माइनस ए का, यहाँ से भी 2 हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब बी माइनस ए और सी माइनस ए है, और इसका मतलब हुआ इन दोनों में से हम क्या करते हैं कि ये 2c माइनस ए। अच्छा जी, अब यहाँ पे बच्चों ये हमारे पास असल में ये यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट है। ये असल में क्या है, ये वाली ब्रैकेट है। बी माइनस ए एज इट है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या लिया हमने, देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या लिया, सी माइनस ए। सी माइनस ए जब कॉमन लिया तो ये मेरे पास बचा सी प्लस ए। देखना ये बी माइनस ए तो बाहर है, तो सी माइनस ए कॉमन लिया, सी प्लस ए, और ये वाला क्या बचा 2, सी प्लस ए और ये क्या बचा 2। अब यहाँ से c माइनस ए है और ये ब्रैकेट है, और यहाँ से इन दोनों में से b माइनस ए कॉमन लिया, तो ये मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे b प्लस ए, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, तो यानी b माइनस ए यहाँ पे कॉमन लिया है। अब b माइनस ए सी माइनस ए है, तो बच्चों b माइनस ए सी माइनस ए दोनों में कॉमन है, तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो c प्लस ए प्लस 2 यहाँ पे ये रह जाएगा, माइनस b माइनस ए माइनस 2, ये इन दोनों में से कॉमन आ गया। ओके जी, अब माइनस ए प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब हमारे पास -2 प्लस 2 से कैंसिल, सी माइनस क्या रहेगा बी। तरतीब दें, जब ए माइनस बी माइनस ए को ए माइनस बी करेंगे तो नेगेटिव आएगा, और जब बच्चों सी माइनस ए एज इट है, सी माइनस बी को बी माइनस सी करेंगे फिर नेगेटिव आएगा, वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड जो है वो बन जाएगी, ये वाली राइट हैंड साइड हमारे पास बन जाएगी। तो ये हुआ हैंस प्रूव्ड। लो जी, छठा सवाल है, ये भी हमने साबित करना है। तो बच्चों देखें, ये सी स्क्वायर सी स्क्वायर स्क्वायर, तो इसको जरा जीरो बनाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे 1 1 नहीं है। ओके, जब 1 1 ना हो, यहाँ भी 1 1 नहीं है, तो आप उसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो एक्सपेंडिंग बाय C1। तो बच्चों हम जब एक्सपेंडिंग करेंगे C1 के साथ, तो अगला हमारा काम क्या है कि ए स्क्वायर प्लस C1 का मतलब यानी इसके साथ एक्सपेंड कर रहे हैं, आप इसके साथ भी एक्सपेंड कर सकते हो, तो हम यहाँ पे एक्सपेंड ऐसे कर रहे हैं, दोनों से आंसर आ सकता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो बच्चों जब इसको लेंगे तो हम इसके सामने वाले नहीं उठाएंगे, तो इसके सामने कौन से लेंगे जी, ये वाले। जब हम सी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर को लेंगे, माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव माइनस, तो माइनस ही लेंगे, तो माइनस ए स्क्वायर। जब ये हमारे पास मौजूद है तो हम इसको और इसको रखेंगे, तो ये आपके सामने है। ठीक है, फिर जब पॉजिटिव माइनस और फिर पॉजिटिव, तो प्लस बी स्क्वायर होगा, और ये है, ये नहीं उठाएंगे तो हम सिर्फ इसको उठाएंगे, तो सी स्क्र और ये हमारे पास बन जाए। इसीलिए हमने कॉलम को यूज किया ताकि ये वाले सेम बने और वो इजीली हल हो सके। ओके बच्चों, अगला काम क्या है कि हमारे पास ए स्क्र प्लस बी स्क्र तो है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो गया है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्र बी स्क्र हो जाएगा। यहाँ पे ए स्क्र है, और सी स्क्र को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, बी स्क्र सी स्क्र हो जाएगा, प्लस बी स्क्र है और इसको ए स्क्र सी स्क्र यानी ये मल्टीप्लाई हो गया, और इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। अगला काम क्या है, ये एज इट है, तो और ये हमारे पास क्या है, बी स्क्र सी स्क्र और बी ए स्क्र बी स्क्र, फिर सी की पावर 4 और ए स्क्र सी स्क्र, फिर माइनस ए स्क्र बी स्क्र, ये से कैंसिल। यहाँ पे माइनस ए स्क्र है, सी स्क्र सी की 4 माइनस ए स्क्र सी स्क्र माइनस बी स्क्र सी स्क्र, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया बच्चों, यहाँ पे सी स्क्र क्या बन गया, बी स्क्र सी स्क्र माइनस सी की 4। अब यहाँ पे ये फिर आगे ऐसे ही हमारे पास इन दोनों में से, यानी बच्चों क्या करें कॉमन ले लें, सी स्क्र कॉमन है, यहाँ रह गया बी स्क्र, यहाँ रह गया सी स्क्र, यहाँ रह गया एस स्क्र, और उसके बाद माइनस ए स्क्र, यहाँ से भी सी स्क्र कॉमन ले लें, यहाँ पे रह गया सी स्क्र, यहाँ पे ए स्क्र और यहाँ पे माइनस बी स्क्र, यहाँ भी सी स्क्र कॉमन ले लें, यहाँ पे रह गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र माइनस सी स्क्र। अब अगला काम क्या है जी, इसको सोल्व करें। इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, वो जरा देखते हैं अब हमने कैसे इसको सोल्व करना है।
बच्चों अब हमारा काम क्या है, ये सी स्केयर सब में से कॉमन ले लेंगे। क्या जी, सी स्केयर सब में से कॉमन ले लेंगे और जो ए स्केयर प्लस बी स्केयर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आ रही है क्या कर रहा हूँ, सी स्केयर सब में कॉमन लिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ए स्केयर जब बी स्केयर के साथ, ये तो बाहर आ गया, ए स्केयर बी स्केयर के साथ मल्टीप्लाई, ए स्केयर बी स्केयर, ए स्केयर और सी स्केयर, ए स्केयर ए स्केयर ए की 4, फिर बी स्केयर और बी स्केयर बी 4, बी स्केयर सी स्केयर ये, बी स्केयर ए स्केयर यानी ए स्केयर बी स्केयर, ये तरतीब से लिख दो। फिर सी स्केयर तो कॉमन आ गया, ए स्केयर सी स्केयर ये है और माइनस प्लस माइनस, फिर ए 4 है, माइनस माइनस प्लस, ए स्केयर बी स्केयर, सी तो कॉमन है, यहाँ भी सी कॉमन है, तो बी स्केयर हमारे पास बन जाएगा ए स्केयर और यहाँ पे बी की 4, यहाँ पे बी स्केयर सी स्केयर। अब बच्चों यहाँ पे b की 4 जो है वो b की 4 प्लस माइनस से कैंसिल, माइनस a की 4 जो है प्लस a की 4 से कैंसिल, a स्केयर सी स्केयर माइनस a स्केयर सी स्केयर कैंसिल, b स्केयर सी स्केयर माइनस b स्केयर सी स्केयर से कैंसिल। यहाँ पे a स्केयर b स्केयर a स्केयर b स्केयर a स्केयर b स्केयर और a स्केयर b स्केयर रह गया। इसका मतलब 1 2 3 4, 4 a स्केयर b स्केयर और ये वाला क्या आ गया सी स्केयर। यही हमने साबित करना था, ये हमारे पास राइट हैंड साइड, हैंस शो दैट, ये हम साबित कर चुके हैं। अब बच्चों हमारे पास ये है, तो यहाँ पे कहता है ए क्यूब, इसको साबित करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे तो हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें ऐड कर लें ताकि ये ए प्लस बी प्लस सी जो है ना कुछ ऐसा बन जाए। लेकिन बच्चों ये जो है इसको कैसे हम बनाएंगे, तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी लाना होगा, इस वजह से आर वन प्लस आर टू को हम प्लस करें। ठीक है, यानी इसका फार्मूला होता है ना ए प्लस बी प्लस सी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी, सी ए। इस वजह से आपने यहाँ से यही काम करना है, आर वन प्लस आर टू। तो बच्चों आर वन में आर टू को ऐड करना है, तो चेंज आर टू ने नहीं होना, आर वन ने होना है। तो इसमें ऐड करेंगे तो देखें ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, इसमें इसको ऐड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। इन दोनों को नहीं छेड़ना, ऐसे ही रहेंगे, क्यों, क्योंकि आर टू को भी नहीं छेड़ना, आर थ्री की तो बात ही नहीं हो रही है। अब यहां से आर वन में से क्या ले लेंगे, कॉमन, कॉमन फ्रॉम आर वन, आर वन में से कॉमन लिया, ए प्लस बी प्लस सी, वन वन रहेगा। अब इनको जीरो बनाना इजी है, तो सी टू माइनस सी वन, सी थ्री माइनस सी वन, यानी सी टू में से सी वन निकाल दें, सी थ्री में से सी वन निकाल दें। तो सी वन ने चेंज नहीं होना, उसको लिख देंगे एज इट, सी टू सी थ्री ने चेंज होना, वन माइनस वन जीरो हुआ, सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी, रफ पे करके देख लें, जब बच्चों सी प्लस ए होगा और उसमें से बी प्लस सी यानी माइनस करेंगे तो सी माइनस सी जीरो और ए माइनस क्या आ जाएगा बी। इस तरह b माइनस बी जीरो, सी माइनस ए, और यहाँ पे b माइनस बी जीरो, ए माइनस सी, और यहाँ पे a माइनस ए जीरो, सी माइनस बी। आप रफ पे भी कर सकते हो अगर आपसे ऐसा नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे अब एक्सपेंड करेंगे वन के साथ, ये तो जीरो जीरो है, वो तो प्लस जीरो हो जाएगा। तो जब भी जीरो जीरो आ जाए तो वन को रखें और इसको ऐसे रखें। ठीक है, तो मैंने ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये रख लिए, क्योंकि इसके सामने वाले नहीं रखने होते, और ये जीरो जब करेंगे तो इसको जीरो कर देगा, इसको बी को भी जीरो कर देगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ए माइनस बी, ए माइनस सी, सी माइनस ए, इसको लिखा। उसके बाद हमारा काम क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया, तो ए सी माइनस ए बी और माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस बी स्क्र, फिर ये ब्रैकेट में लिखें इसको ए सी माइनस सी स्क्र माइनस सी स्क्र प्लस ए सी। अब इसको ब्रैकेट को ओपन किया, ये बना। अब इसमें से जो कटता है उसको काटो, लेकिन ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र लिखा, माइनस ए बी और माइनस बी सी माइनस सी ए, और ये फार्मूला इसके इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ हमने क्या कर दिया, ये साबित कर दिया। तो बेसिकली फार्मूला बनाना था और साबित हो गया। आठवां है ए प्लस टी ए और बी, बी प्लस टी बी, ये हमारे पास इसकी इक्वल साबित करना है। सबसे पहले क्या करें, ये बनाना होता है, आपने इसको जहन में रखें, तो इससे तब बनेगा जब इन सबको मैं ऐड करूंगा। तो R1 में बच्चों R2 और R3 को ऐड कर दीजिए, R2 R3 ने चेंज नहीं होना, सिर्फ R1 ने चेंज होना है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें मैंने इसको ऐड करना, तो A प्लस बी प्लस सी और प्लस का हो जाएगा टी, इसमें भी यही ऐड होंगे और इन दोनों को एज इट लिख देंगे। ओके जी, अब यहां से सिर्फ कॉमन आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, यहां रह जाएगा वन वन, इन दोनों को जीरो बनाएंगे, वही काम C2 में से C1 निकाला, C3 में से C1 निकाला। अब बच्चों इसका मतलब है C3 में से C1 निकालें, C2 में से C1 ने चेंज नहीं होना, उसको लिख दें,
और जब C2 में से C1 निकालेंगे 1 माइनस 1 क्या हुआ 0। अब B माइनस बी 0 और यहाँ पे क्या रहेगा सिर्फ T रह गया। C माइनस C 0, B माइनस बी 0, C माइनस C 0 और T का T रह गया। अब एक्सपेंड करेंगे 1 को लेंगे सिर्फ इसको लेंगे ये तो 0 हो जाएंगे। T ऑफ 0 और 0 T, T मल्टीप्लाई होगा T स्क्वायर तो हमारा आंसर आ गया T स्क्वायर A प्लस बी प्लस C प्लस T। हैंस प्रूव, सिंपल काम। तो बच्चों इससे पहले मैंने पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है थर्ड चैप्टर भी जल्द ही मैं अपलोड करूंगा। तो थर्ड चैप्टर की तैयारी जारी है और कुछ उसके भी नोट्स बनाए जा रहे हैं साथ साथ। तो बच्चों जैसे ही हम फोर्थ को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह थर्ड भी हम जल्द ही अपलोड कर देंगे। तो बच्चे नौ नाइन्थ है कि इसको इसकी कुल साबित करना है। जरा कैसे साबित करेंगे आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। आपने वही काम करना है, ए प्लस बी प्लस सी चाहिए तो इसमें ए प्लस बी प्लस सी कैसे करेंगे। तो बच्चों R1 में जब R2 प्लस R3 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा, वो कैसे बनेगा देखिएगा। तो बच्चों जब हम a प्लस टू बी प्लस टू सी करेंगे तो बनेगा कैसे, कि जरा एक थोड़ा सा स्टेप में कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे है ना a माइनस बी माइनस सी R1 है, ये क्या है R1 है, प्लस R2 और R3 है। R2 कितना है जी 2b है, R3 कितना है जी वो 2c है। अब बच्चों हमने क्या किया, a का a रहा, 2b में से जब b निकालेंगे तो प्लस b, 2c में c निकालेंगे तो प्लस c, ठीक है। ऐसे बन जाएगा, यानी आप ऐड करके देख लें, R1 की कीमत ये रही, R2 कीमत ये रही, R3 कीमत ये रही, इन तीनों को क्या कर दें ऐड कर दें, इन तीनों को ऐड कर दें तो यही बनेगा बस, ठीक है। R1 ही चेंज होना है, R2 R3 ने चेंज नहीं होना। यहां से लेंगे बच्चों हम कॉमन, यहां से आपके पास कॉमन आया ये 1 1 बना और ये नीचे वाला एज इट, इन दोनों को करेंगे 0, C2 माइनस C1 C3 माइनस C1। तो बच्चों हमने इन दोनों को 0 किया, जब C2 में से C1 निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस ए, और B में से माइनस 2 भी निकालेंगे तो माइनस बी आएगा और माइनस सी आएगा, ठीक है। 2C माइनस 2C 0 आएगा और 2B माइनस 2B 0 आ जाएगा। ये भी ऐसे कि C में से माइनस 2C करेंगे तो माइनस सी आएगा, ताकि माइनस सी माइनस बी आ जाएगा। ओके जी, अगला काम एक्सपेंड करना 1 के साथ, क्योंकि ये तो हमारे सामने नहीं आएंगे तो हमने सिर्फ इसको ही उठाना है, तो इसको उठा लेंगे क्योंकि बाकी क्या हो जाएंगे 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई किया, देखें जी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आपके सामने मल्टीप्लाई भी हो रहा है। अब जब मल्टीप्लाई किया यहाँ से माइनस कॉमन लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, इसको ब्रैकेट में जरा रखना है, फिर हम जब माइनस माइनस क्या कर देंगे ये प्लस कर देंगे, बाहर ले आए चाहे उसको, ठीक है। यहाँ रखना है तो ब्रैकेट में रखना है। और उसके बाद बच्चों ये जब 3 हो जाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब ये साबित हो गया। तो हमने साबित कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड जो है कि इक्वल आ रही है। ओके जी, एक जुज और कर लेते हैं 10th, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जितने पार्ट्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है काफी लेंथी हो रही है। तो एक वीडियो इसके अंदर हम बनाएंगे और एक हाफ नेक्स्ट बनाएंगे, इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करेंगे, देखते रहिए चैनल को। लो जो कहता है इसको इसके कुल साबित करना है। अब हमारा काम क्या, वही काम है कि ये बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, जब इन दोनों को ऐड करूंगा x प्लस वाई प्लस जेड ये बन जाएगा। तो R1 में R2 को सिर्फ ऐड करना है, किसमें जी R1 में प्लस R2 को ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारा काम R1 में R2 को ऐड करना। तो बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड, और R2 ने चेंज नहीं होना और R3 की तो बात ही नहीं हो रही। इसमें से ले लिया कॉमन 1xyz, यहाँ लिख ले टेकिंग कॉमन ऑन R1। अब बच्चों ये 0 बनाने हैं, सब में देखें सेम काम हो रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सारे याद करने अच्छे से। C2 में से C1 निकालना है, C3 में से C1 निकालना है, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0। तो y माइनस एक्स और z माइनस एक्स, वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र जेड स्क्र माइनस एक्स स्क्र। उसके बाद बच्चे एक्सपेंड करेंगे तो हम इसी को रखेंगे क्योंकि ये तो 0 हो गए, तो 1 के साथ रखेंगे क्योंकि ये तो हमारे पास प्लस जीरो हो जाएंगे। y माइनस एक्स और z स्क्र माइनस एक्स स्क्र, और ये इसको अब करेंगे हम मल्टीप्लाई, ये आपके सामने हो गए मल्टीप्लाई। अब बच्चों इसका फार्मूला है z माइनस एक्स और z प्लस एक्स, ये इसका है y माइनस एक्स और y प्लस एक्स। ओके जी, अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, तो बच्चों यहाँ पे जो था, यहाँ पे तो हमारे पास माइनस था, यहाँ पे क्या था माइनस था, ये माइनस था, ये माइनस है। अब x प्लस वाई प्लस जेड, और बच्चों इन दोनों में से कॉमन क्या है, y माइनस एक्स वाई माइनस एक्स है, z माइनस एक्स जेड माइनस एक्स है। ये कॉमन, ये ब्रैकेट लगाई, यहाँ पर रह गया z प्लस एक्स माइनस, यहाँ पर रह गया y माइनस एक्स हो गया, y प्लस एक्स रह गया, तो माइनस y और माइनस एक्स बन गया। अब बच्चों x एक्स के साथ कैंसल, z माइनस क्या रह गया y। अब चूंकि यहाँ पे है x माइनस वाई, यहाँ पे है y माइनस एक्स, यहाँ पे है y माइनस जेड, ये है z माइनस जेड माइनस एक्स जेड माइनस,
तो इन दोनों को चेंज करना है। जब बच्चों इन दोनों को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस आ जाएगा बाहर। इसको चेंज करेंगे तो वाई माइनस जेड माइनस आ जाएगा बाहर। माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई इसको पहले लिख लें वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, हैंस प्रूव हो गया। लो बच्चों जी जल्द से जल्दी हमने प्रूव कर दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट चलते हैं। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।